हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं। हमने इसमें अभी तक सीखा कि आखिरकार कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होती क्या हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ कि वो इक्वेशंस इक्वेशंस क्या होती हैं कि जिसके बीच में इज इक्वल्स टू का साइन होता है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होता है, राइट हैंड साइड में कुछ होता है, वो इक्वेशंस होती हैं। और इक्वेशंस के अलावा कौन क्या होती हैं? वो इनइक्वालिटीज होती हैं। उनमें या तो ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन होता है उनके बीच में। ठीक है, हम किस में डील करेंगे? इक्वेशन इक्वेशन इक्वल टू का साइन होगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स होंगे? सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे। कोई भी एक्स वाई, एक्स ले लिए, वाई ले लिए, एक्स ले लिए, जेड ले लिए, कुछ भी, किसी से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो वेरिएबल हो गए। और लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी जो पावर होगी वो वन होगी। ये हो गया लीनियर। तो ये जो हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन हमने क्या करा, अब तक डील करा है। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसके हम डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इन दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से इसको देखिए और समझिए क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करा जाता है। ठीक, द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होता है? ये टेम्परेचर को मेज़र करने का एक यूनिट होती है। जो हम लोग घर पे जब हमें बुखार आ जाता है तो हम कहते हैं हमें 100 बुखार है, 102 बुखार है। तो वो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, वो सेल्सियस नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, जो हमें बुखार होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। 40 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर होता है गर्मियों में, तो देखिए क्या हाल होता है आप सबका। 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर आपकी बॉडी का होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो वो फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट जो है वो मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है। डॉक्टर्स जो है फ़ारेनहाइट वाला जो होता है थर्मामीटर, उसे यूज़ करते हैं। तो जो है हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, सेल्सियस स्केल कहाँ यूज़ करते हैं? वो जो हम मौसम का टेम्परेचर निकालना होता है हमें बाहर, जो यूज़ करते हैं हम लोग कि 40 डिग्री सेल्सियस है बहुत गर्मी है और 5 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत ठंड है। तो वो हम टेम्परेचर किसमें, उसका वेदर का टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारी केमिस्ट्री लैब होती है उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, उसमें भी हम सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं उसमें। तो जो लीनियर इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशनशिप निकालती है वो ये है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। देखिए लीनियर इक्वेशन है नहीं है? देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है नहीं है ये? देखिए इक्वल टू का साइन आ गया तो ये इक्वेशन है। इसमें देखिए सिर्फ दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं, एक सी और एक एफ। देखिए सिर्फ दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं और इन दोनों की पावर क्या है? वन है। इसीलिए ये क्या है? हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये इस रिलेशनशिप से हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। मतलब फ़ारेनहाइट की कोई भी मैं वैल्यू पुट करूँ, मुझे सेल्सियस स्केल पे वो रीडिंग क्या शो होगी ये मुझे पता लग जाएगा। अब नीचे पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो सेल्सियस में क्या रीडिंग शो करेगा? तो मैं इसी इक्वेशन में क्या करूंगा, फ़ारेनहाइट की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 86। तो 430 माइनस 160 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आएगा 30। तो 30 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी टेम्परेचर स्केल में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट शो हो रहा है, इसका मतलब है वो 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है, अगर किसी, मान ली मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आपने पानी लिया किसी कंटेनर में और उसको जो है आपने उसका जो है फ़ारेनहाइट से उसका क्या करा, मेज़र करा। तो फ़ारेनहाइट में अगर वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट शो हो रहा है तो अगर आप सेल्सियस स्केल लेंगे तो वो 30 डिग्री सेल्सियस शो होगा वही पानी। ठीक है, ये इतना सा मतलब होता है इसका। नेक्स्ट क्या है? इफ़ द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, अब हमें 35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो अब मैं सी, जो आपके फॉर्मूले में सी है उसकी जगह 35 पुट कर दूंगा। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सी इज इक्वल टू 5f माइनस 160 अपॉन 9। ठीक है, चलिए अब मैं सी की जगह 35 पुट कर दिया मैंने। ठीक,
अब 35, अभी 9 चला जाएगा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू, ठीक, 5 9 सर 45, 4 27, 27 प्लस 3 4 31, okay, then 315 plus 160 is equals to 5f, and 5 7 4 5f, so f is equals to 475 upon 5, 5 9s are 45 and 5 5s are 25, ओके। तो ये मेरा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मतलब 35 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो क्या हमें फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर निकालना है, तो वही फॉर्मूला हम लिख लें, इज इक्वल्स टू 5f माइनस 160 अपॉन 9, ओके। तो अब ये कह रहे हैं टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस रख दूँ, तो यहाँ पे 0 रख दूँ मैं, ठीक। तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल्स टू 5f माइनस 160, तो 0 इज इक्वल्स टू 5f माइनस 160, तो ये 160 इधर आ जाएगा, तो f इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 5, 5 3 15 5 10, तो 0 डिग्री सेल्सियस, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन आपका फिजिक्स में आता है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसका एक पार्ट और है, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और द टेम्परेचर इन सेल्सियस, अगर हमारा जो है फ़ारेनहाइट को अगर हम 0 रख दें तो सेल्सियस पूछ रहे हैं क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट की जगह अगर मैं 0 रख दूं, ठीक है, तो 0 माइनस 160 अपॉन 9, तो माइनस 160 अपॉन 9, तो माइनस, इसको मैं सॉल्व करूँ, 9 1 ज़ा 9 बच 70, तो 9 7 ज़ा 63, 63, तो पॉइंट लगा दूंगा, 7 बचेगा, 7 ऐसे, इस तरह से 7 आता रहेगा, तो मैं जो हूँ उसको 7 8 करके कर सकता हूँ, राउंड ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ द स्केल्स, तो ये पूछ रहे हैं कि कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा, कोई तो एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिस टेम्परेचर पे दोनों स्केल सेम रीडिंग शो करें, तो अगर मैं लेट करूं, लेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट टेम्परेचर एक्स मान लूँ अगर मैं, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, और मैं सी और एफ दोनों की जगह एक्स रख दूं क्योंकि दोनों में सेम रीडिंग शो होगी ना, तो ये 9 ऊपर चले जाएगा, 9x 5x माइनस 160, तो 9x माइनस 5x, तो 4x इज इक्वल्स टू माइनस 160, x इक्वल्स टू माइनस 160 अपॉन 4, तो माइनस 40, तो माइनस 40 जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उस पर सेल्सियस स्केल भी और फ़ारेनहाइट स्केल भी जो है सेम रीडिंग शो करेंगे, मतलब अगर मान लीजिए माइनस 40 डिग्री सेल्सियस है आपका टेम्परेचर, तो वही जो है माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी शो करेगा, ठीक है, ओके।